बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी आखिरी वीडियो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन उसके एमसीक्यूज के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, तो अगर आप लोग फर्दर हमसे रब्ता करना चाहते हैं या पीपीएससी टेस्ट की तैयारी के लिए, तो आप मेरे ईमेल जो डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, stringtheory51214@gmail.com। तो उसके ऊपर आप मुझसे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप लोग हमारे ये जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, इस इंस्टीट्यूट के एड्रेस के ऊपर हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है इस वीडियो में, तो आप इसके ऊपर भी हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी। और हम लोग आपको जो है, हम आपको बेसिक से लेकर एमएससी लेवल तक क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस, इनके कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारे पास ये है कि 97 स्लाइड भी हो चुकी है, 8 पी है 100 से आपके पास। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, एक पत्थर है जिसको आप अपवर्ड फेंक रहे, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ। तो ये पाथ अपना क्या बना रहा है, पैराबोला बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशंस है। पाथ अब इसने बता दिया है कि इसने पैराबोला बनाना है, तो हमारे पास जो ना डायग्राम जो बनेगी वो इसके ये वाली बनेगी डायग्राम, और ये इसका एंगल थीटा है। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसको डायरेक्ट जो है और वर्टिकली अपवर्ड इसको नहीं फेंक सकते। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। हमें पता है कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या रहती है, कांस्टेंट। तो उसका एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो जीरो भी क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन उसका ए वाई किसके इक्वल होता है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जी के इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। जबकि वी वाई जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपके पास किसके इक्वल है, जीटी के इक्वल है। ये वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और प्रोजेक्टाइल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है, तो वो भी आपके पास क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जो सेट था कांस्टेंट का वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये वाला कांस्टेंट है, ये वाली चीज कांस्टेंट है, दिस इज नॉट द कांस्टेंट। तो x जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट नहीं है, y भी जो है इसका वो भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है इनके ऊपर x और y कोऑर्डिनेट्स इसके क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ प्लेयर किक्स अप अ बॉल एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। अब आपके पास ये वाली सिचुएशन है, जब प्लेयर बॉल को किक करेगा तो एंगल थीटा बनाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल हमारे पास बना, और हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है कितने एंगल के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि जो रेंज में है वो साइन 2 थीटा है, और साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 वो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ आर इज द रेंज ऑफ एन range for an angle of projection 15 degree with the horizontal, then the other angle of projection for which the range is same। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं स्लाइड इंसर्ट करता हूं। हम ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपके पास आर थीटा हो तो इसको आपने करने के लिए रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला जो होता है वो आपके पास है वी स्क्वेयर इंटू आपके पास साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, जी है। अब यहाँ पर आप थीटा को 45 डिग्री पुट करें, तो ये आपके पास सॉरी 15 डिग्री, 15 डिग्री के ऊपर, तो ये आपके पास जो रेंज होगी वो आपके पास सॉरी इसको, और दूसरी रेंज जो होती है उसको मैं 90 माइनस थीटा, इन दोनों के ऊपर रेंज क्या होती है आपके पास, सेम होती है। तो ये, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस जो अब यहाँ पर आपको फेस करना पड़ी। अगर थीटा आपके पास 15 डिग्री है और दूसरा आपके पास क्या आएगा, 90 माइनस 15, तो ये 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये दो एंगल होंगे जिनके ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी आपके पास है, सेम होगी। नेक्स्ट आपके पास है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग द डायरेक्शन इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
अब आपके पास ये वाली डायग्राम बनेगी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, एंगल 45 डिग्री का बना रहा है। तो हमें पता है कि 45 के ऊपर जो रेंज होती है दैट इज द मैक्सिमम, ये रेंज का फार्मूला ये थीटा, और मैक्सिमम रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, वी स्क्वेयर ओवर जी। अब यहाँ पर ये मैंने मैक्सिमम हाइट भी लिखी होती है, उसका ये है फार्मूला है। तो आप वी स्क्वेयर ओवर जी को आर मैक्सिमम मैक्स कह सकते हैं। तो ये आपके पास 45 डिग्री के ऊपर इसकी ये जो बनेगी रेंज, जो आप मैक्सिमम हाइट, वो वी स्क्वेयर ओवर 4 जी, क्योंकि साइन आपके पास जो 45 डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट, और साइन स्क्वेयर ऑफ 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/2। तो एक इससे 2 और ये 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये रिलेशन है किसके दरमियान, मैक्सिमम हाइट के दरमियान और मैक्सिमम रेंज के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द वेलोसिटी v at an angle theta has a range r on the surface of the earth with the same v and theta it has range on the surface of the moon। अब प्रोजेक्टाइल की रेंज का ये फार्मूला हमारे पास है। अब हमें पता है कि जो मून के ऊपर ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का उसको 1/6 टाइम्स, अगर ये 10 है ओवर आपके पास 6 तो 1.6। तो यहाँ से अगर आप देखें तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी जी। तो जी अगर आपके पास बढ़ता है तो रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर जी आपके पास कम है तो रेंज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो रेंज जो है मून के ऊपर वो क्या होगी आपके पास, लार्जर होगी किससे, रेंज है अर्थ। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। अगर अर्थ के ऊपर रेंज जो है वो 1 है तो मून के ऊपर क्या होगी, वो इससे 6 टाइम्स ग्रेटर होगी। तो ये एमसीक्यूज का पॉइंट बन सकता है कि रेंज एट द अर्थ, ठीक है, इज लेस देन द रेंज ऑफ द मून बाय 6 टाइम्स। नेक्स्ट आपके पास है, टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री प्लस थीटा एंड 45 डिग्री माइनस थीटा विद द हॉरिजेंटल, ठीक है, और थीटा क्या है, 45 डिग्री से लेस है देन द ओरिजेंटल रेंज ऑफ द। अब इनको R1, हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल है, इसके ऊपर हमने रेंज फाइंड कर दी है, दूसरा ये वाला एंगल है, इसके ऊपर रेंज फाइंड करती है। तो ये R1 इसको 45 डिग्री प्लस थीटा और दे। अब इन दोनों की हम रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला, ये हमारे पास cos 2 थीटा और ये cos 2 थीटा, R1 और R2। तो अब जरा देखेंगे आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जी और जी, तो ये आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, 1:1 रेशियो में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास पे स्लाइड नंबर 105 पे, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये वाला फार्मूला है किसका, प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो ये फार्मूला आपके पास मैक्सिमम होगा अगर आप v को भी कांस्टेंट रखते हैं, g को भी। अब हमें पता है कि साइन जो फंक्शन होता है हमारा वो इस किस्म का होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमम पुट करने के लिए साइन ऑफ थीटा को किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। तो थीटा किसके इक्वल होगा, π/2। तो ये वाला एंगल है जिसके ऊपर आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या है, टी मैक्स का एक्सप्रेशन है आपके पास 2v/g। अब यहाँ पर ये 2v/g है, तो ये आपके पास क्या है, टी मैक्स है। तो टी और टी मैक्स के दरमियान ये रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास, if the range of a projectile is r then its kinetic energy is maximum after covering a distance equal to। अब ये क्वेश्चन जो है इट्स नॉट लिटिल ट्रिकी, इसको मैं देखता हूं। यहां पर अगर आप देखें, ओके ओके जी। तो क्वेश्चन को अब दोबारा हम देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पास आ गया था ड्यू टू पेन काम नहीं कर रहा था। इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आर, अगर आपके पास ये एक प्रोजेक्टाइल है उसकी ये रेंज है। अब यहाँ पर मैं दो पॉइंट बनाता हूँ, और इन पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा कि ये कलर मैं यूज करता हूँ, ये आपके पास पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको कहते हैं पॉइंट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ये वाला पॉइंट होगा जिसके ऊपर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये वाला पॉइंट आपके पास जस्ट बिफोर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है जब ये स्ट्राइक करेगा, अब यहाँ पर से ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, यहाँ पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद ये अपना सफर ऐसे शायद, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और इस पॉइंट के ऊपर
तो आपके पास, और ये पॉइंट किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर रेंज जब आर होगी तो अब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम आफ्टर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। द प्रोजेक्टाइल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू, और जो हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आई आर बाय 2। नेक्स्ट आपके पास है टू प्रोजेक्टाइल्स पी एंड क्यू एंड tuned with the same speed at an angle 40 degree and 50 degree with the horizontal रेंज ऑफ पी एंड क्यू विल बी। अब आपने रेंज जो है एक 45 डिग्री के ऊपर कैलकुलेट करनी है, ये वाला फार्मूला यूज करें, वी स्क्वेयर इंटू साइन 2 थीटा ओवर जी, और दूसरा फार्मूला ये रेंज 1 आपके पास आ जाएगी। तो आप एक आपने क्या करना है 40 डिग्री के ऊपर, और दूसरा आप रेंज क्या करें 50 डिग्री के ऊपर, और इनका आप क्या ले लें, रेशियो ले लें। यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा एक ना एक आपको अवेलेबल होगा, आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी टफ। इफ एयर रेजिस्टेंस एंड एयर buoyancy on can be are to be ignored, then which of the following factor determine the time of flight of the projectile? रेजिस्टेंस को भी आपने, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये है, रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर रहे हैं, 2v साइन ऑफ थीटा, तो v साइन ऑफ थीटा को v परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो v परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी आप इनिशियल वेलोसिटी जी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी नो, वेरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द, ये दो कंपोनेंट है और वर्टिकल ये था, तो इसलिए इसको जो ना मैंने v परपेंडिकुलर लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी इज थ्रोन, बॉडी इज थ्रोन कितने एंगल के ऊपर है, ओके थैंक यू वेरी मच, पहले आ रहा है। अ बॉडी इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल वी वाई, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सारी की सारी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होनी, वी एक्स बचेगी, और वी एक्स आपके पास रिलेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। थैंक यू वेरी मच।